हेलो बच्चों, चलिए जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप क्लास 11 में है एंड केमिस्ट्री का एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम, एंड आप चाहते हैं कि कम से कम 50% मार्क्स मुझे आ जाए एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं थर्मोडायनामिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, बैक साइजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, वही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन या डिफाइन द फॉलोइंग वाले में आ जाएंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले स्टेट फंक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल्स, और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो कर लेना आपको। दूसरा अडायबिटिक प्रोसेस। तीसरा स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चौथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड साथ में इसके एग्जाम्पल्स। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आप फ्रिक्वेंटली पूछता है। उसके बाद आ जाते हैं आप नेक्स्ट छठे पे, डेफिनेशन हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके डेफिनेशंस। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछ सकता है, स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक ना। एक तो वो पूछेगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैटिस इंथैल्पी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेफिनेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के मेन जो है इतने डेफिनेशन या एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाले पार्ट्स में आ गए। उसके बाद इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लेना आप। एक तो है फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला फॉर वर्क डन, जो पीबी वर्क है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, एक वो डेरिवेशन देख लेना आप। दूसरा द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस, यानी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर, या फिर Cp माइनस CV इक्वल टू आर। ये जो Cp माइनस CV इक्वल टू आर वाला जो डेरिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स एंड बैकसेजेस की। चलिए एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल 5.4, 5.5, 5.9, 5.10 एंड 5.14 एग्जाम्पल्स, इतने एग्जाम्पल्स कर लेना आप। अब हम बात करेंगे बैक साइजेस की। तो बैक साइजेज में स्टार्टिंग के जो MCQs हैं, 6 MCQs 5.1 to 5.6, वो तो आप कर ही लेना सारे क्वेश्चंस 5.6 तक। इसके बाद आता है 5.10, 5.14, 5.15, उसके बाद 5.17, 5.20 एंड लास्ट में 5.22। इतने एग्जाम्पल्स एंड बैक साइजेस ये आप कर लेना, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है। एंड होप करता हूं कि अगर आप इतना कर लेंगे तो 90% तो इसमें से मेरे हिसाब से आना चाहिए, एंड कम से कम 50% मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे। थैंक यू।